हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और आज जो है भाई सुबह सुबह आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अभी सूरज निकला भी नहीं और ये इतनी फ्रेश चक्कास से वीडियो क्यों बना रही है। तो फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबा नमाज़ पढ़ने के हैं, मैं भी नमाज़ पढ़ूंगी। ऊपर मैं इस वजह से आई हूँ कि भाई नीचे लाइट गई है। एज़ यूजुअल पाकिस्तान का मेन मसला लाइट बहुत जाती है। तो भाई ऊपर आके मैंने कहा एक तो आप लोगों को दिखाया जाए कि मॉर्निंग है और दूसरा जो है नीचे लाइट भी नहीं थी। तो अब जो है मैं नमाज़ पढ़ूंगी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं व्लॉग करूंगी। और भाई आज का व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये बात आपको आगे पता चलेगी। A few moments later. यार फाइनली मॉर्निंग वॉक के लिए आ गई हूँ और अभी वर्कआउट करके वॉक करके मेरा खून पसीना एक हुआ है और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। भाई मेन मसला ये है कि मैं आज फर्स्ट डे वॉक पे आई हूँ। आपके भाई को लगता है लाइक मुजम्मिल कुरैशी को लगता है कि भाई मैं मोटी हो गई हूँ और अपना वेट कम करो वरना तुम खूबसूरत हो जाओगी, आगे बड़ी खूबसूरत हो जैसे तो भाई वो मुझे ये कह रहा है। तो एज़ यूजुअल जो उसने कहा है वो बात तो माननी पड़ेगी, भाई बंदा है मेरा। तो जल्दी से मैंने सोचा कि आज से शुरू करती हूँ, विद इन 1 मंथ जो है अपना वेट लूज़ करूँगी और इंशाल्लाह ये करके दिखाऊंगी। A few hours later. यार सुबह सुबह कोई भी शॉप नहीं खुली थी तो यहाँ पर आटे वाली दुकान थी। मैंने कहा चलो आप लोगों को वज़न करके ही दिखा देती हूँ कि कितना है। लाइक 62 पॉइंट समथिंग है यार। 60 था पहले मेरा और अभी 62 पॉइंट समथिंग हो गया है। तो भाई बड़ा तो है, मुजम्मिल सही कह रहा है, वज़न तो ज़्यादा हो गया है। A few moments later. यार फाइनली मैं घर आ गई हूँ और आप मेरी हालत देख सकते हो, इतना ज़्यादा पसीना है भाई कसम से। पहले दिन तो जान निकलती है, बंदा वर्कआउट करके इतनी सुस्ती की आदत पड़ी हुई है कि सर दर्द होने लग गया। अब जल्दी से मैं फ़्रेश होंगी, अपने लिए जूस बनाऊंगी, जूस पीऊँगी। फ्रेश जूस पीने के बाद फ्रेश होके जल्दी से फिर भाई मुझे लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए थे और मुझे इंस्टा पे भी मैसेज आ रहे थे कि भाई आप लोग जो है मुझे बताओ कि कैसे आप लोगों की स्टोरी थी मुज़म्मिल और मेरी, और आपका लव जर्नी और आपका जो यूट्यूब जर्नी है वो कैसे है, कैसा स्टार्ट हुआ, किस तरह से हुआ, आपकी फैमिली सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो भाई जल्दी से मैं फ्रेश होंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। A थोड़ा सा few इंतज़ार। moments later. तो भाई फ्रेश हो गई थी मैं। और पहला दिन जब वॉक का होता है ना, आपकी तो टांगे आपकी ऐसी होती है जैसे आपके साथ है ही नहीं, इतनी ज्यादा दर्द हो रही है। और अब मैंने फर्स्ट डे ही काफी ज्यादा तकरीबन मैंने 6 से 7 चक्कर लगाए और थोड़ा सा वर्कआउट भी किया है। उसकी वजह से मेरी टांगे जो है इस टाइम बिल्कुल डेड हुई हुई है कि भाई बहुत दर्द हो रही है। लेकिन खैर भाई आप लोगों से बात भी तो करनी थी, आप लोगों की फरमाइश थी कि भाई अनम शेख अपना लाइफ जो है वो जर्नी बताए, अपना यूट्यूब का जैसे आपका सफर गुजरा है वो बताए। तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, भाई बोर ना हो आप, तो जल्दी जल्दी सारा कुछ बताऊंगी। लेकिन अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना, मैं सारे जवाब दूंगी आपके सवालों के। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम दो ही बहनें हैं, मेरी सिस्टर की शादी होगी और सिस्टर के 2 बेबीज हैं और मैं अब मामा बाबा के पास अकेली होती हूँ। और आप लोगों के सामने, आप लोगों को तो पता है क्योंकि मेरा भी निकाह हो गया हुआ है, एटलीस्ट एक हिसाब की शादी हो गई हुई है। तो भाई जब हम छोटे थे, स्टडीज की, भाई मेरा है कोई नहीं और मैंने जो है मैथ कम्युनिकेशन किया है, आगे फर्दर इंशाल्लाह पढ़ूंगी। और मेरे बाबा को शुरू से शौक था क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे पर्दा और निकाब हिजाब बुर्का ये सारी चीज़ें बहुत आम है। इवन कि मेरी खुद की सिस्टर जो है वो इस तरह के माहौल में थी, खुद का माहौल था। मेरे बाबा ने कभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई लेकिन उसका खुद का माहौल था कि भाई वो अबाया निकाब हिजाब और बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी कि भाई मुझे ये कुछ ना कह दे, ये कुछ ना कह दे, क्योंकि इन्वायरमेंट मैटर करता है। लेकिन मेरे बाबा में थोड़ा सा और हिसाब की थी और मेरे बाबा ने खुद मुझे जो है कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि तुम ऐसे करो ऐसे करो। उन्होंने देखा कि भाई मेरे में लगन है कुछ बनने की, कुछ करने की, इंडिपेंडेंसी की, तो उन्होंने मुझे मेरे पे मेहनत की और मुझे कहा कि हाँ तुम कुछ कर सकती हो, आगे बढ़ो। तो मेरी सिस्टर में वो चीज़ नहीं थी। इवन कि मेरी फैमिली में भी आज तक कोई लड़की है इस तरह से बाहर नहीं निकली, पूरे खानदान में कभी कोई नहीं निकला। फर्स्ट आपकी बहन है जो कि बाहर निकली है और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, आप लोगों के प्यार, अल्लाह के करम से, मेरे बाबा की सपोर्ट से मैं आज बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो भाई मैथ कम्युनिकेशन करने के बाद जो है मैंने फैसला किया कि सेकंड सेमेस्टर में, बल्कि मैंने फैसला किया कि कुछ करना चाहिए। भाई कब तक डिग्री के पीछे लगे रहेंगे, डिग्री जानिए 4 साल तक और ऐसे ही बैठे रहेंगे, बाप का पैसा उड़ाएंगे। तो मैंने सोचा चलो कुछ करते हैं। फिर ताल्लुकात लगा लूँ कि मैंने जो है एक अदारे के अंदर इंटर्नशिप करना शुरू की। और एज यूजुअल मेरे डे अडे का मसला आप सब भी जानते हो, काफ़ी लोग जो हैं इस पे बहुत ज़्यादा मजाक भी बनाते हैं, लेकिन मुझे कभी भी इस चीज़ से गिल्ट नहीं हुआ। अल्लाह ने जो दिया, और इवन कि मेरा डे का मसला है तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई तो चीज़ यूनिक है तो ये चीज़ थी। तो खैर सर जो थे वहाँ के वो मुझे कहते थे कि भाई तुम्हारा डे का मसला ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। बड़ी प्रैक्टिस की मैंने लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। तो सर ने मुझे कहा कि ना तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि न्यूज़ पढ़नी होती है और उसमें मतलब आपको साफ साफ क्लियर वर्ड्स पढ़ने होते हैं। तो लेकिन मेरा डे का मसला ठीक ही नहीं हो रहा था। खैर सर ने मुझे कहा तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा तू होता कौन है,
मुझे कहने वाला, लेकिन खैर वो सर थे, मैंने उन्हें कुछ तो कहा नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने फैसला किया मैं खुद से कुछ करूंगी। मैंने वो छोड़ दी, मतलब जो अपनी करी थी, इंटर्नशिप कर दी, मैंने छोड़ दिया मैंने। उसके बाद मुझे फर्स्ट चैनल से ऑफर आई, कैटलिस्ट रिकॉर्ड अली का चैनल है, और भाई वहां पर मैंने अपना फर्स्ट प्रोग्राम किया। बचपना था, बहुत ज़्यादा छोटी थी, उम्र भी इतनी नहीं थी और नया-नया था, एक्सपीरियंस भी कोई नहीं था। तो फर्स्ट प्रोग्राम करके बड़ी खुश हुई कि भई मैंने बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन आज सुनती हूँ तो बड़ा ज़्यादा हँसी आती है मुझे कि भई मेरा तब क्या थी, अब क्या थी, और काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हुई मेरे से, लेकिन उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता था। फर्स्ट प्रोग्राम किया तो मेरे अंदर मोटिवेशन आई कि मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने खैर अली के चैनल पे काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत की। मेहनत करने के बाद मैंने सोचा कि यार यहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, लेकिन जो अपना काम है वो अपना काम है। फिर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स थे, लेकिन खैर टू बी ऑनेस्ट कभी किसी ने इस तरह से सजेस्ट नहीं किया कि तुम अपना काम करो या अपना जो है चैनल बनाओ या कुछ भी इस तरह का। लेकिन एक वाहिद बंदा था जो कि अभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड है, और मुजम्मिल ने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, और शुरू दिन से उसने मुझे कहा कि भाई तुम अपना काम क्यों नहीं करती, क्योंकि वो अपना काम करता था। तो उससे पहले भी हम चैनल पर काम करते थे, लेकिन अली के चैनल पर मेरा फर्स्ट था। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो फिर अपना करती हूँ, लेकिन मुझे अलिफ से बे नहीं पता था। फिर मुज़म्मिल ने मेरी काफ़ी हेल्प की, और उसके बाद जो है उसने मतलब एक-एक चीज़ का मुझे बताया, समझाया। ख़ैर उस टाइम पे हम सिर्फ़ दोस्त थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, ना ही कुछ और टर्म्स थे, सिर्फ़ दोस्ती थी, और दोस्ती भी इतनी ख़ास नहीं थी, सिर्फ़ काम से रिलेटेड था। तो ख़ैर उसने मेरी काफ़ी मदद की, और उसके बाद जो आहिस्ता-आहिस्ता एक ही मार्केट में काम करते हमारी दोस्ती भी काफ़ी अच्छी हो गई। काफ़ी यूट्यूबर्स थे, और ना सिर्फ मुज़म्मिल ने मेरी हेल्प की, मैं यहाँ बताती चलूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मुज़म्मिल ने बहुत से यूट्यूबर्स की हेल्प की है, जो कि आज शायद नहीं भी मानते। लेकिन भाई जहाँ तक मुझे याद है, और अगर अभी वो यूट्यूबर सुन भी रहे होंगे, 3-4 हैं यूट्यूबर सुन भी रहे होंगे, तो भाई उन्हें भी पता होगा कि हाँ, हमारी मदद की है, क्योंकि वो बंदा ही बहुत अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो मेरा हस्बैंड है या फिर मेरा दोस्त था तो इस वजह से मैं उसकी तारीफ करूँ, नहीं, वो बंदा सच में बहुत अच्छा है, वो हर किसी की मदद करता है। तो भाई उसने जो है काफ़ी यूट्यूबर्स की मदद की, चैनल भी क्रिएट करवाया, उनको हेल्प भी की कि तुम ऐसे-ऐसे करो, ऐसे-ऐसे करो, काम करो। उसने मुझे भी, लेकिन मैंने इस चैनल पे पहले फ़नी कंटेंट मतलब वो करना शुरू किया था। फर्स्ट मैंने फ़नी कंटेंट किया था, लेकिन मुझे फ़नी कंटेंट में वो मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब अजीबो-गरीब सवाल थे, और कुछ मतलब कुछ क्रिएटिविटी नहीं थी। फिर मैंने कहा कि जैसे अली के चैनल पर काम किया है, मैं वैसे अपने चैनल पर क्यों नहीं कर रही? फिर मैंने वो अपने चैनल पर काम शुरू किया, इंडिया पाकिस्तान मैंने फर्स्ट वीडियो लगाई भाई, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मेरे ख्याल से कि तीसरी चौथी वीडियो जो थी वो मेरी मिलियन पे चली गई थी, और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, और मुझे यकीन हो गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो वो यकीन से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1,60,000 सब्सक्राइबर हैं, और आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। और अगर हम देखा जाए तो भाई मेरे बाबा का एक छोटा-सा एम था, विश भी थी कि मैं कुछ बनूँ, वो भी पूरा हो गया। लेकिन मेरे बाबा ये चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, और मुझे गवर्नमेंट जॉब शुरू से पसंद नहीं थी, और ये शौक था कि मैं पुलिस में जाऊँ, लेकिन मामा इस चीज़ के खिलाफ थी कि भाई नहीं, तुम ऐसे जॉब नहीं करोगी, तुम ये है, क्योंकि मामा थोड़ी उस हिसाब की थी, और वो थोड़ा डरती भी थी इन सारे पुलिस वगैरह ये चीज़ों के उससे कि भाई कोई अल्लाह ना करे कोई हबी-नबी हो जाती है, लड़की ज़ात है, ये है, वो है, तो इस तरह की सोच थी उनकी, उन्होंने मुझे कभी जाने नहीं दिया। खैर लेकिन मुकद्दर में मेरा ये था, और यहाँ पर आना था, और इस तरह से मेरा काम करना था, और आप लोगों से मिलना था, तो भाई ये सब कुछ हो गया। खैर बाबा बहुत खुश हुए। फिर इनकम का कभी मैंने सोचा नहीं था कि भाई इनकम जो है वो किस तरह से आएगी, बिकॉज़ मैंने पहले इंटर्नशिप की तो बड़ा पैसा लगाया, उधर आना-जाना, खाना-पीना, उधर देना, फिर सब कुछ करते-कराते मैंने काफ़ी पैसा लगाया, लेकिन क्या था वहाँ से मुझे हासिल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी भी इनकम का नहीं सोचा। मैंने कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की। 9th क्लास में मैं जॉब करती थी, सैलरी कुछ भी नहीं थी, लेकिन क्या था मुझे सीखने का बड़ा शौक था कि मैं कुछ सीखूँ, कुछ अचीव कर लूँ, कोई चीज़ अचीव कर लूँ। लेकिन कहते हैं ना इंसान छोटा-छोटा तो माइंड बड़ा छोटा होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बोल्ड होता जाता है कि मैंने कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है। खैर एट द एंड जो है फिर मैंने जब यूट्यूब की इनकम मेरी मुझे अंदाज़ा नहीं था कितनी आएगी, क्या हिसाब है, क्योंकि मुझे अलिफ से बे नहीं पता था। फर्स्ट इनकम आई तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम थी, और मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं इस मुकाम पे आऊँगी। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मुझे मतलब एक नवाज़ा है, जिसकी वज़ह से मैं आज इस मुकाम पर भी हूँ। फिर आप लोगों के प्यार पे भई मुझे इतना ज़्यादा गरूर है कि भाई मुझे इतने लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैंने विद इन 1 ईयर भाई 1,60,000 सब्सक्राइबर किए हैं, जबकि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी ग्रो कर पाऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर खैर एट द एंड जो है फर्स्ट इनकम आई, घर वालों के साथ सेलिब्रेट किया कि भाई मैंने ये अचीव किया है, तो बाबा बहुत खुश थे, और मेरे बाबा ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जब मैंने टेस्ट देने जाना होता था, जब मैंने कुछ करना होता था, कोई भी यूनिवर्सिटी, अकेडमी, स्कूल वगैरह, तो भाई उन्होंने ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना, गर्मी हो, धूप हो, उन्होंने वहीं पे रुकना कि भाई मैं अपनी बेटी को वापस लेके आऊँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरते थे, भाई कोई नहीं था, तो
और हमारी सोसाइटी भी कुछ इस तरह की है लड़कियों के मामले में, तो वो बड़ा ज़्यादा डरते थे और पाकिस्तान में वैसे भी लड़कियों को उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिलती, तो शायद उस वजह से भी बाबा बहुत ज़्यादा डरते थे कि हालात अच्छे नहीं है। तो ये सारे मामलात के बाद बाबा ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, तो आज वो बहुत खुश होते हैं मुझे इस मुकाम पर देखने, लेकिन फिर भी वो मुझे कहते हैं कि भाई एक इतना मुकाम करो कि आते जाते बंदा जो है तुम्हें जाने पहचाने, कि तुम्हारा नाम हो। उनकी ख्वाहिश यही थी शुरू से कि मेरा एक नाम हो, मेरा एक नाम हो। चलो कहीं ना कहीं तो नाम तो है ना। खैर, तो बाबा की ख्वाहिश थी वो खैर पूरी हुई, और उसके बाद फिर है मुज़म्मिल और मेरी बात पे आते हैं कि भाई मुज़म्मिल और मेरा कैसे रिलेशन हुआ और किस तरह से हमारे निकाह हुआ। मुज़म्मिल और मैं फ्रेंड थे, और ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव काफ़ी लोगों ने भी इस चीज़ को फैलाया कि भाई ऐसे है वैसे है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बीइंग अ मुस्लिम अपने अपने मज़हब के मुताबिक काफ़ी चीज़ें जो है डिफरेंट है। अब हिंदू मज़हब के अंदर जिस लड़की को बहन कह दिया वो बहन ही रहती है। आई थिंक सो कि ऐसे ही आप लोगों के मुताबिक भी है। बट हमारे मज़हब में कज़न मैरिज भी हो जाती है, और कज़न मैरिज से मुराद कि आपका ब्लड नहीं है, मतलब मैं हूँ, मेरे मामू का बेटा, मेरे चाचू का बेटा, तो मैं उससे शादी कर सकती हूँ, ये मेरी शादी उससे करवा सकते हैं, क्योंकि वो मेरा ब्लड नहीं है। सिर्फ अपने भाई के साथ हम शादी नहीं कर सकते, वो हमारा ब्लड है, और किसी के भाई के साथ हम शादी कर सकते हैं, वो हमारा ब्लड नहीं है। हम में ऐसा होता है, और अब ये चीज़ हमारे अंदर है, तो इस चीज़ को हम नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारे में है, और हमारे इस्लाम की भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप इस तरह से शादी कर सकते हो। दूसरी चीज़, हमने अगर मुंह बोला किसी को भाई बनाया है, तो बचपन से भाई कहते हैं भाई सबको। तो अगर मैं मुज़म्मिल को भाई कहती थी, तो हमारी सिर्फ दोस्ती थी, तो मैं भाई कहती थी, और जब उनकी तरफ से प्रपोजल आया, मुज़म्मिल का ही पसंद करता था, तो वो जब प्रपोजल आया तो ऑटोमेटिकली बाबा ने हाँ कर दी, और मेरी और मुज़म्मिल की दोस्ती बहुत अच्छी थी। लेकिन खैर एट द एंड जो है मुज़म्मिल की तरफ से, उसकी फैमिली की तरफ से प्रपोजल आया, और बाबा ने, मामा ने सोचा, सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ चलो मीडिया फील्ड दोनों एक जैसे हैं, और दूसरा ये है कि मुज़म्मिल लोग अच्छे हैं माशाल्लाह, और स्टेबल भी हैं, और मुज़म्मिल एक अच्छा लड़का है, तो बाबा ने वैसे उस बाबा को बहुत पसंद है, तो बाबा ने एट द एंड हाँ कर दी, और अल्लाह का शुक्र है हमारा निकाह हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। तो भाई ये सारी चीज़ें थी, और अगर आप लोग इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा लोगों ने मजाक बनाया था, ट्रोल किया था, भाई सैया भैया पता नहीं ऐसा कुछ, तो भाई ये चीज़ें जो हैं प्लीज़ ऐसा आप ना किया करें, मुझे बड़ा दुख होता है। मेरी फैमिली है, और फैमिली कभी भी अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ऐसा नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। मुजम्मिल जो है वो मोमिन हो गया है, और अनम को घर बैठा लिया, तो भाई ऐसा नहीं है। मुज़म्मिल ने मुझे घर नहीं बिठाया, ना मेरे फादर ने, क्योंकि मेरे बाबा ने तो कभी मेरे पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई नहीं थी, और अगर मुज़म्मिल ने घर बिठाना होता या यूट्यूब से मना करता, तो भाई मुझे अभी भी घर बैठ के क्यों कहता कि यूट्यूब पे आओ। व्लॉगिंग करती हूँ, मैं बाहर जाके भी करती हूँ, मुज़म्मिल के साथ भी जाती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, मुझे उसने कुछ नहीं कहा। हाँ, पाकिस्तान में कुछ हालात इस तरह के लास्ट डेज़ में हो गए थे, आपने भी देखा होगा, काफ़ी यूट्यूबर्स जो कि छोड़ रहे थे काम, मतलब नहीं कर रहे थे, या फिर अभी भी 1-2 यूट्यूबर्स जो कि घर से काम कर रहे हैं, सिर्फ इसी सिचुएशन, इसी कंडीशन की वजह से कि कुछ हालात पाकिस्तान में हो गए थे। अभी आप लोगों ने शायद में भी खबर सुनी हो पाकिस्तान मीडिया पे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस टाइम तंग किया जा रहा है, और एक बिल भी पास किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के काफ़ी सहाफ़ी अगेंस्ट वोटिंग कर रहे हैं, अगेंस्ट एहतजाज कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम इस बिल को नहीं मानते। तो ये चीज़ें जो हैं इस टाइम पाकिस्तान के सूरत हाल में बनी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई मुज़म्मिल के ऊपर ब्लेम किया जाए और आप लोग मजाक बनाओ, ऐसा ना किया करो। मुज़म्मिल ने कुछ नहीं कहा मुझे कि घर बैठो या कुछ भी, टीसी मुज़म्मिल तो खुद काम नहीं कर रहा था, सिर्फ सिचुएशन इस तरह की थी। अल्लाह करे फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, कि हम अपनी आवाज़ जो है बुलंद कर सकें, हम हक सच की बात कर सकें। लेकिन मैं एक ही बात जानती हूँ कि भाई किसी को ब्लेम या किसी के ऊपर मजाक या किसी के ऊपर तंज करने से पहले ये सोचें कि आप उसके साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, तो आप लोग किस तरह से मजाक बनाते हैं, आप लोग किस तरह से तंज करते हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती यार। प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिया करो। अभी भी अगर आप लोग नीचे मजाक करोगे, आप लोग नीचे तंजिया मैसेज करोगे, आप लोग बुरे वर्ड्स यूज़ करोगे, तो मैं फिर आप लोगों को सिंपल वर्ड कहूँगी, शेम ऑन यू यार, कि मैं आप लोगों को इतने दिल से, इतने प्यार से मुखातिब कर रही हूँ, और आप लोग इस तरह की मजाक और बातें कर रहे हो। तो भाई ये थी मेरी लाइफ जर्नी और यूट्यूब जर्नी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है, आप लोगों के प्यार अल्लाह के साथ, और मेरे हस्बैंड और मेरे बाबा की सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है। और मैं थोड़ी सी नैरो माइंड, मतलब फैमिली से बिलोंग करती थी, तो भाई मेरे इस काम पर काफ़ी लोगों ने इतराज़ किया, फैमिली से भी कॉल्स आती थी, मैसेज आते थे, मामा को कहा जाता था, बाबा को कहा जाता था, मतलब इस तरह की काफ़ी सिचुएशन बनी। लेकिन भाई एक बंदा, मेरे बाबा ने मुझे हमेशा से कहा, किसी को कुछ भी है बोलने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा सर कभी ना झुकाना, तुम काम करो, तुम अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो यही बाबा का गुरु, यही फ़ख्र और यही साथ से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। और भाई ये जो है चैनल मैंने नया बनाया है, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को भी भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। आप लोग बहुत अच्छे हो यार, आप सब बहुत प्यार देते हो, इसी तरह प्यार देते रहना, मुझे सपोर्ट करते रहना, और मेरी छोटी छोटी गलतियों को भी माफ़ करते रहना।
और अगर कोई भी क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, हमेशा अवेलेबल हूँ। और लव यू ऑल, आई लव यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग कैसा लगा है, और भाई दुआ करना मैं विद इन 1 मंथ जो है स्मार्ट हो जाऊं, बड़ी मोटी हो गई हूं कसम से, 2 किलो से ज्यादा वजन ज्यादा हो गया तो ये कम हो जाए मेरा, और अपने बंदे को मैं दोबारा से पसंद आने लगती हूँ, भी बहुत पसंद हूँ। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।